बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 साइंस मैथ की हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के लिए हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं जो मैंने इस टेबल के नीचे यहाँ लिखी हैं। आपने इन वैल्यूज़ में से जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 10 तक सारे क्वेश्चन के आंसर इन्हीं वैल्यूज़ में से देने हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की में से क्या मालूम करना है, मैंने सब की हेडिंग यहाँ पर लिख ली है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर होल नंबर, यानी इन तमाम नंबर्स में से वो नंबर चुने जो कि होल नंबर हैं। ठीक है। मस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं। ठीक है। ठीक, अब आपने इनमें से वो नंबर बताने हैं जो होल नंबर हैं। ठीक है। पहले अपने जहन में ज़रा रिपीट करें कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर में ज़ीरो आता है। ठीक है। और जो है पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होते हैं इसमें। ठीक है ना बच्चों। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि होल नंबर में ज़ीरो आता है और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है। तो इन सब में से देखें, 3 होल नंबर है और 1, ये सामने ये तो क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है। 3 और 1 होल नंबर है और √36 भी होल नंबर है, क्योंकि देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है 6। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ना, इस वजह से हम 6 को भी होल परफेक्ट स्क्वायर भी होल नंबर में शामिल होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच आर इंटीजर्स। ठीक है। अब देखिए होल नंबर और इंटीजर्स में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। तो देखिए 3 आंसर तो वही है, साथ हमने -9 भी इसमें लिख दिया है। ठीक है ना। तो इसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि होल नंबर में सारे पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स में साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है विच आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए इर्रेशनल नंबर में हमारे पास जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो सारे इर्रेशनल हैं। तो √3, √7, -√14, उसके बाद पाई भी इर्रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 22/7 के इक्वल होता है ना पाई। ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है। ठीक है। इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह आती हैं 3.1428571143। ठीक है। तो ये कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए पाई भी किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच आर नेचुरल नंबर। ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन से होंगे, वही नंबर जो होल, देखिए अगर इसमें ज़ीरो होता तो हम बीच में से निकाल देते। ठीक है। आपकी जो बुक के पीछे आंसर दिए हुए ना, उसमें इसमें देखिए कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने इस ज़ीरो को अलग से नंबर कंसीडर किया हुआ है, लेकिन ये 0 पॉइंट है ना। ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 नहीं आता, तो बाकी सारे यही वाले नंबर होंगे 336 और 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर रैशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऑल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q में देखें वो तमाम नंबर जो मतलब जो इस तरह, ये सारे नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर में आएंगे ना, क्योंकि 3 का मतलब है 3/1 और 1 का मतलब है 1/1। ठीक है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर भी सारे रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। तो देखेंगे √1, 3, -9। ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या हो गए, रैशनल नंबर। उसके बाद देखें डेसिमल में 2.5 था, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है ना। ठीक है। -1.9 से ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग है। √36 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी इसका ये भी रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है। अब देखिए 4 होल 2/3 है, अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास आता है 4 3 12, 14/3। 14/3 को आप डिवाइड करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन रिकरिंग है, पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। ठीक है। इसी तरह 0.33 ये भी हमारे पास देखें जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। 5/7 करें तो यहाँ भी हमारे पास पैटर्न रिपीट होता है, 0.7142857, फिर 5, फिर 71428, ये दोबारा इसी की रिपीट हो रहा होता है, इस वजह से ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास 1.16666, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर में तमाम जितने भी देखें रियल नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी हमारे पास जिस टाइप के भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऑल ऑफ देम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, रैशनल हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर किधर है, ये है
इनमें से आपने वो निकाल देने हैं जो इंटीजर्स में मौजूद हैं, यानी इनमें से 3 निकाल दें, 1 निकाल दें, √36 निकाल दें और -9 इसमें से निकाल दें, जो बाकी बच जाएंगे वो इसका आंसर आ जाएगा, रैशनल बट नॉट इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर। इंटीजर्स ये हैं लेकिन होल नंबर ना हो, तो इंटीजर्स में से वो निकाल दें जो होल नंबर में आते हैं, तो ये 3 निकल जाएंगे और इसके आंसर में सिर्फ क्या आ जाएगा, -9। अब देखो आप बच्चों, आपकी बुक में इस -1 को अलग नंबर कंसीडर किया हुआ है क्वेश्चन में ना, लेकिन देखिए यहाँ बुक में अगर आप देखें तो कोमा नहीं है, -1.96 है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर। तो अब देखिए ये इंटीजर्स है, ये नेचुरल नंबर है, आपने वो निकाल देने हैं जो नेचुरल नंबर में मौजूद है। ये मौजूद है तो -9 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि रियल बट नॉट इंटीजर्स। ठीक है, रियल नंबर में से इंटीजर्स को निकाल दें। तो इंटीजर्स क्या है, 3, 1, √36 और -9। ठीक है, रियल बट नॉट इंटीजर्स, ये मैंने गलती से यहाँ -9 भी लिखा हुआ है, ये -9 को नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, रियल नंबर हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। तो इंटीजर्स में देखें ये सारे नंबर आते हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन में नंबर हैं वो सारे के सारे आपने इसमें लिख देने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनमें से सबसे पहला नंबर है 1/6। ठीक है, अब आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1 को अंदर रखें और 6 को बाहर रखें। अब इसको डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 ऐड करेंगे और अब इसको डिवाइड करेंगे। देखेंगे क्या आ जाएगा, 6 1 इज़ 6 और देखें इसको माइनस करें तो क्या आ गया, 4। ठीक है, एक 0 और उतारेंगे, 6 6 आर 36। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, 4। अब फिर ऊपर से एक 0 उतारेंगे। ठीक है, 6 6 आर 36। अब देखें ये बार बार वही डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है, क्योंकि अब देखें हम जितना भी हल करेंगे यही आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/6 इज इक्वल टू 0.16666 और। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 5/6। अब देखें 5/6 कैसे सॉल्व होगा, 5 को अंदर रखें और 6 को बाहर रखें। देखिए 5 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है ना, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो देखें अब 6 का टेबल पढ़ते हैं, जहाँ तक 50 आए तो क्या आएगा बच्चों, पहले कहाँ तक हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 8 तक। 6 8 आर कितने होते हैं, 6 8 आर 48। ठीक है, तो 6 8 आर 48 लगाएं। अब इसमें से क्या बच गया, 2, एक 0 और उतारें, 6 3 आर 18। ठीक है, अब क्या बच गया, 2, एक 0 और उतारें, 6 2 3 आर 18। अब ये देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी रिपीट होता रहेगा, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0.8333 सो ऑन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके हमने लगानी है, 2/9। ठीक है, अब अंदर हम किसको रखेंगे, 2 को, और बाहर क्या आएगा, 9। 2 छोटा है, 9 बड़ा है, 0 पॉइंट लगाकर इधर 0 लगाएं। 9 1 इज 9, 9 2 आर 18। ठीक है, तो 2 बच जाएगा, ऊपर से फिर 0 उतारें, 9 2 आर 18। ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, फिर ऊपर से 0 उतारें, 9 2 आर 18। ठीक है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा लास्ट है इसका, 3 हम निकाल लिए हैं, लास्ट है 1/8। ठीक है, अब देखें किसको अंदर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर रखेंगे, 0 पॉइंट लगा के इधर 0 लगाएं। 8 1 इज 8, 2 बच गया, ऊपर से 0 उतारें, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24 बड़ा हो जाता है ना, तो 8 2 आर 16, 4 बच गया, एक 0 और उतारेंगे, 8 5 आर 40। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया और यहाँ पे देखें ये क्या आ गया, 0.125। ठीक है, अच्छा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हमारे पास कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैं एक मिनट इसको मैं दोबारा इधर लिख लेती हूँ, क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। देखें पहली वैल्यू आपके पास थी 1/6, दूसरी थी 5/6, तीसरी थी
2/9 और चौथी आई है 1/8। ठीक है, जिनके अब देखिए 6 को ब्रेक करें तो ये आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 × 3, इसकी भी करें 2 × 3, इसकी करें 3 × 3 और इसकी करें तो क्या आता है 1/2 × 2 × 2। ठीक है, 8 क्लास को ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें। आपने यहाँ पे जो रैशनल नंबर वाला चैप्टर किया था तो उसमें क्या था कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए और उसके अलावा और कोई नंबर ना आए, वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो अब देखें इसमें 2 के साथ 3 आ रहा था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें सारे 2 थे तो इस वजह से ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। अच्छा जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, आपके पास देखिए नंबर क्या दिए हुए थे यहाँ पर 1/3, तो मैंने इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर लिया क्योंकि देखिए हम अंदाजे से तो नंबर लाइन पर नहीं लगा सकते। तो 1/3 मैंने एक यहाँ सैंपल के लिए आपको डिवाइड करके दिखा दिया है, तो ये देखें ये रिपीट हो रहा है 0.333, तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/4 किया तो 0.25, 1/9 था 0.111 और 1/10 है 0.1 के इक्वल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे ना तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं सिर्फ 1 डिजिट तक। ठीक है, इस पर 2 5 है तो इसको, ये तो टर्मिनेटिंग है, इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको इसी तरह इसको भी कर लें तो ये 0.1 तक आ जाता है। ठीक है, और वो है ही 0.1। ठीक है, ये 1 ये थोड़ा सा उससे आगे लगेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए नंबर लाइन में क्या होता है कि नंबर लाइन के मिड में 0 आता है और उसके उस साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारे सारे आंसर 0 और 1 के बीच में हैं तो हमने सिर्फ इतने से हिस्से को यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया है। और आपको पता है 0 और 1 के दरमियान जो है वो 10 पार्टीशंस होती हैं ना। देखिए पहली लाइन होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और आखिरी जब 10 बनता है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा सबसे पहला नंबर है 0.333। तो देखें ये 0.1 है, 0.2, ये 0.3 है ना। तो अब देखें 3 से थोड़ा सा आगे 3 है ना, तो हम 0.3 से थोड़ा सा आगे डॉट लगाएंगे और इसको ऐसे मेंशन कर देंगे कि ये हमारी वैल्यू है 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1/4 की वैल्यू क्या है 0.25। देखिए ये 0.1 है, ये 0.2 है ना, 2.5 ना, यानी कि इससे आधा आगे जाएं। ठीक है, ये 0.25 हो जाएगा। इसको मैं नीचे वाली साइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4। ठीक है, अगला है 1.9, 0.111। अब देखिए एग्जैक्ट 0.1 तो ये है ना, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको शो करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसको मैं इधर करके लिख लेती हूँ। ये है हमारे पास 1/9। ठीक है, अब देखिए 1/10 किसकी इक्वल है 0.1, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये वाला हमारा आ गया 0.1 और ये किसकी इक्वल है 1/10 के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ रिवाइज करें ताकि आपकी अच्छी से आपको समझ आ जाए कि नंबर लाइन क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।